ये शहर है अमन का। हम यहाँ पर जो संतोषी नगर से सिद्धार्थ चौक के लिए जाती है जो रोड, उस रोड पर खड़े हैं और यहाँ पर दिखेगा यह मिश्रा होटल के पास। यहाँ पर पूरी बैरिगेटिंग को, यहाँ पर बैरिगेटिंग लगाकर आपको अगर यहाँ से सिद्धार्थ चौक की ओर जाना होगा तो ये पूरा बैरिगेटिंग लगाई गई है। यहाँ से आपको, इस रोड से आप नहीं जा सकते, आपको जाना होगा तो आपको यहाँ से घूमकर जाना होगा, क्योंकि ये रोड को पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए ये पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। आपको इस ओर से अगर जाना हो तो आपको या तो यहाँ से घूमकर पचमढ़ी नाका वाली जो रोड है उस रोड से जाना होगा। इस रोड को पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। और कैमरामैन से चाहूँगा वो ये बताएं, देखिए यहाँ भी बैरिगेटिंग है लेकिन इसे खोल दिया गया है। बहुत बड़ी बैरिगेटिंग नहीं है, यहाँ पर आने जाने के लिए रास्ता दिया गया है। और यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं जो पूछताछ भी कर रहे हैं अगर जो भी आ रहा है। और देखिए अगर कोई भी आ रहा है तो पुलिसकर्मी यहाँ इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आप अनावश्यक रूप से तो कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं। तो ये, लेकिन देखिए ये मिश्रा होटल के पास की ये चौक है। लॉकडाउन का पालन तो हो रहा है, अनावश्यक लोग नहीं आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं 10 में से 8 लोग जो है मेडिकल रीज़न की वजह से ही आ जा रहे हैं। जैसे किसी के परिवार में कोई भर्ती है या कोविड टेस्ट कराना है या किसी को खाना पहुंचाना है या मेडिकल से दवाई लेना है या खुद मेडिकल का स्टाफ है, ऐसे लोग ज़्यादातर हैं और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ दिन भर से जो है मेडिकल रीज़न वाले लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसके अलावा शासकीय विभाग में काम करने वाले लोग भी हैं, निगम के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर स्टाफ है, ज़्यादातर यही लोग आना जाना कर रहे हैं। और हम सबको चेक कर रहे हैं, सबकी पर्ची, मेडिकल पर्ची और जो भी लिस्ट है वो देख रहे हैं। और जिनका लगता है कि वाजिब कारण है उन्हीं को हम लोग शहर के अंदर घुसने के लिए अलाउ कर रहे हैं, बाकी लोग को वापस कर दे रहे हैं। और एक दो बिना मास्क के भी अगर घूमते मिल रहे हैं, आ रहे हैं, तो हम उन पर कार्रवाई करके उनको भी वापस लौटा दे रहे हैं। किसी पे 181 या FIR वगैरह ऐसा कुछ कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई कुछ किए हैं क्या अभी तक? कल एक बिना मास्क का एक बंदा हमको मिला था और जो उसके आदेश का ही मतलब उसको विरोध कर रहा था, वो शासन के आदेश के खिलाफ में बात कर रहा था। तो हमने उसको पकड़ के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे उसको संबंधित थाने में भिजवाया था, जहां उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। जिस हिसाब से यहाँ पर देखा जा रहा है कि अधिकतर लोग खाली मेडिकल के कारण ही बाहर निकल रहे हैं, या तो किसी का स्वास्थ्य खराब है या किसी को बहुत ज़्यादा कोई दवा की आवश्यकता है, वैसे ही लोग यहाँ पर मिल रहे हैं अधिकतर। लेकिन अनावश्यक लोग, जो कुल मिला के ये कहा जाए कि लोग अब समझ रहे हैं कि लॉकडाउन की वाकई में आवश्यकता है। और जिस हिसाब से रायपुर का ये एक हिसाब से बोलना चाहिए सीमा है, जो कि पचमढ़ी नाका के पास से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर जिस हिसाब से पुलिस भी मुस्तैद है और लोग समझ रहे हैं कि बाहर नहीं निकलना है। और जो निकल भी रहे हैं उनको वाकई में ज़रूरत है, और पुलिस भी अपने तरफ से पूरी आवश्यक जो कार्रवाई हो रही है वो कर रही है। पांडे जी हैं, जो एक सीमा यहाँ से शुरू होती है रायपुर की, जो कि ये टाटीबंद एरिया कहा जाता है।
यहाँ पर ये ड्यूटी पर हैं। अभी इनसे चर्चा करने पर ये बताया जा रहा है कि लोग लॉकडाउन को अब समझ रहे हैं और कलेक्टर साहब ने जैसे गाइडलाइन बोला और जिस हिसाब से उन्हें बोला कि लोग इसका सहयोग करें, उस हिसाब से तो लग रहा है कि यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत पुलिस प्रशासन सख्ती भी कर रही है। योगेंद्र जी बताइए, क्या ऐसा लग रहा है आपको, लोग समझ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, समझ रहे हैं, काफ़ी लोग समझ रहे हैं। इस बार लॉकडाउन को लोग महत्व दे रहे हैं। अननेसेसरी लोगों का आना जाना बहुत कम है। और आप कुछ और कार्रवाई की है जो लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनके लिए? हाँ, अनावश्यक तो बहुत कम लोग घूम रहे हैं। ये जो वायलेंस कर रहे हैं, मोटर व्हीकल वायलेंस कर रहे हैं और धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ 88 कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और यहाँ पर एक तरफ से रोड को बंद कर दिया गया है और जिसको भी आना है वो एक ही रोड को यहाँ पर छोड़ा गया है, जिसके हिसाब से गाड़ी को घुमाकर उसी रोड पर वन वे कर दिया गया है, एक तरफ से ही है, ताकि कोई भी अनावश्यक रूप से यहाँ पर जाए ना। उस हिसाब से यहाँ पर पुलिस प्रशासन तो टाटीबंद चौक पे देखा जा रहा है कि यहाँ पर पूरा मुस्तैद है। ये एक सीमा है रायपुर के तरफ आने की। दोनों ही अधिकारी यहाँ पर हैं। सर बताएंगे कैसी चेकिंग चल रही है और क्या लोग वाकई में इस लॉकडाउन को समझ रहे हैं और कुछ कार्रवाई भी आपने की है सर? यहाँ लॉकडाउन का अच्छा मतलब ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लोग बाग हैं उनको हम बताते भी हैं, समझाते भी हैं कि क्यों ये लॉकडाउन किया गया है, किस कारण से किया। लोगों में जागरूकता भी है और साथ ही साथ कोरोना की जो बीमारी है उसके इफेक्ट का भय भी है। अब आज की डेट में कोई कोरोना से प्रभावित नहीं होना चाहता है, इसलिए लोग बाग खुद जागरूक हैं, मास्क लगा के चल रहे हैं। मास्क अगर नहीं लगाते तो यह नगर पालिका की भी टीम खड़ी रहती है, वो फाइन कर रही है। हमारे द्वारा मतलब ये चीज़ें चेक की जाती है कि कोई बाहर अनवांटेड पर्सन ना घूमे या अकारण ना घूमे। यहाँ फैक्ट्रीज में कुछ में जैसे बहुत वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अलाउ किया गया है कि फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री के वर्कर जो है अंदर रह के काम कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को इजाज़त है, उन्हीं लोगों की। और बाहर से जो बिलासपुर साइड से ये सड़क आ रही है तो इस पर का ध्यान रखा जाता है कि अनवांटेड पर्सन्स या फिर जो काफ़ी भीड़ में हो या फिर पूरा पालन करते हुए आए और उचित कारण के साथ आए, उनके पेपर्स वगैरह चेक की जाए। हमारे साथ यातायात प्रभारी भी हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप गाड़ियों को यहाँ पर सर अंदर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको क्या अंदर अलाउ कर रहे हैं या उनके क्या कागजात चेक कर रहे हैं और लोगों को क्या समझाइश दे रहे हैं? पहली बात तो कुछ वाहनों को निर्धारित किया गया है जो यहाँ से गुजरेंगी, जिसमें एम्बुलेंस है, मरीजों को लेकर जाने वाले निजी वाहन हैं, ऑटो है, एयरपोर्ट जाने वाले वाहन हैं, उनको जाने देना है और उनके पास जिनको पास ई पास है वो जाएंगे। इसके अलावा बड़ी गाड़ियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित है इस क्षेत्र में, वो टाटीबंद बाईपास से होकर जाएंगी और जो गाड़ियाँ बिलासपुर की ओर से आ रही हैं उनको धनेली नाला होकर हम लोग एयरपोर्ट भेज रहे हैं, भीतर किसी भी गाड़ी को नहीं आने दे रहे हैं। सर कोई ऐसे अनवांटेड या जैसे जिनको ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ कार्रवाई की है क्या आपने? नहीं, इस तरह के जो लोग आते हैं उनको वापस कर दिया जाता है। एवं जो मास्क नहीं पहने हैं या कई लोग ऐसे हैं जो
जैसे एक कार में 2+2 यानी 2 सामने 2 पीछे रहेंगे। यदि पीछे 3 लोग हैं तो हम लोग उनको नगर निगम के जो यहाँ एक दल रहता है उससे चालान करवाते हैं, फाइन करवाते हैं। देखिए यहाँ पर ग्राउंड में देखा जाए तो दो थाना प्रभारी हैं, जो एक यातायात प्रभारी है और एक भनपुरी थाना प्रभारी। तो यहाँ पर ये मुस्तैद बैठे हुए हैं। तो कलेक्टर साहब का जिस हिसाब से निर्देश है, ये तो ग्राउंड पे दिख रहा है कि यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और अपने पूरा जो उनका कार्यभार सौंपा गया है उसको वह निभा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीफ के साथ सैयद शफीक अमन, अमन प्रकाश .न्यूज़ के लिए।